अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी कि जो कि झटपट से तैयार हो जाए। तो मैं आलू से बनाने लगी हूँ, तो ज़बरदस्त से पेनकेक की तरह से हम इसको बनाएंगे। सिंपल से हैं, सिर्फ आलू से बनेंगे, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा। 2 आलू की मदद से हम ये रेसिपी ट्राई करेंगे। इतने मज़े के बनते हैं, चटपटे और फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलें इसको मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको आप नाश्ते में, लंच में, हल्की फुल्की भूख हो या बच्चों के लिए बनाएं, बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखें, मैंने आलू लिए हैं 2 छोटे साइज़ के, बहुत ही छोटा जो साइज़ होता है ना वो। अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही काफ़ी है, 6-7 बन जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको आपने बॉयल करना है, इसका छिलका उतार लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरीके से मैश करना है। जो नए बनाने वाले होते हैं ना, बिगनर्स, और किचन उनको ज़्यादा काम नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आपको आलू को मैश करना हो ना, तो आपने गरम गरम ये काम कर लेना है। क्योंकि जब आलू ठंडे होते हैं ना, तो फिर ज़रा हार्ड हो जाते हैं और फिर उसका मैश करने में प्रॉब्लम होती है। तो गरम गरम आलू आप मैश कर लें तो अच्छी तरीके से हो जाते हैं और इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, ये मैंने 1 टीस्पून ली है और इसके साथ में डाल दूँगी नमक। टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चाहिए होगा ये डाल दें। आपने मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, बाद में हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून से कम, अच्छा सा कलर भी आएगा और हल्दी के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। ठीक है, नमक डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी, पिसी हुई लाल मिर्ची डालूँगी मैं 1 टीस्पून। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़रा चटपटे होना तो फिर मज़े के लगते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया, जो होता है ना, बिल्कुल बारीक नहीं कूटा, मोटा मोटा कूट लिया। 2 इसके जो दाने ना 2 हो गए, ज़्यादा नहीं मैंने इसको कूटा है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी एक छोटा सा प्याज, ये मैंने छोटा साइज़ का बिल्कुल प्याज लिया है और इसका आपने कर लेना बिल्कुल बारीक सा चॉप। लेकिन पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये मसाले जो है ना आलू के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। नहीं तो कहीं से आलू कहीं फीका और कहीं से वो जो होता है ना उसमें अच्छी तरह से फ्लेवर मिक्स नहीं होता है। तो पहले हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें, मैंने तमाम मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने एक छोटे साइज़ का प्याज लेना है और इसको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, यानी तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून है। ये मैंने डाल दिया और 4 से 5 हरी मिर्च जो होती है ना, तीखी वाली, तेज़ वाली, वो मैंने ली है, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और मुट्ठी भर के आधी गड्डी तकरीबन फ्रेश धनिया होता है, वो भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया। धनिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर आ जाता है आलूओं में और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब आपने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। अभी इसमें और भी चीज़ें जाएंगी जो कि इसकी बाइंडिंग का काम देंगी। तो ये सारी मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इसके अंदर आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ, ये आप देखें मैंने लिया है आटा, और ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून। आपने ज़्यादा नहीं डालना है इसको, तकरीबन हम इसको 4 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही जितना आपने आटा लिया ना, इतना ही आपने इसमें बेसन का डालना है। दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा लिया है। जितने आलू हैं मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी डाला है बस, ताकि ये जो हमने ये जो ड्राई आटा और बेसन डाला है ना, इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमने कितना थिक बनाना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पानी आपने एकदम इकट्ठा नहीं डालना। अभी मैंने आपको दिखाया है कि आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं देखूँगी कि हमें कितना पानी चाहिए होगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किए हैं। यहाँ पे आप बारीक शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर गाजर डालना चाहें ना, तो बारीक बिल्कुल कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लें, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें कुकिंग टाइम भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। अगर आपके पास टाइम कम हो ना किचन में और आपको हल्की फुल्की भूख हो, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो आप ये देखें, चेक करें कि मैं पानी इसमें कितना कम डाल रही हूँ, कि मुझे इस तरह से चाहिए ये बैटर कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, थिक हो, लेकिन आपने इसको पतला नहीं करना, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। जो हमने इसमें बेसन और आटा ऐड किया है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखें, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून इसमें पानी गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आलू भी जो है ना, मैंने बहुत ही कम लिए हैं। ठीक है, अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा। इसके मज़े की बात ये इस रेसिपी की कि हम बहुत ज़्यादा ना इसको डीप फ्राई करेंगे, और ये जो हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ऑयल भी जस्ट नहीं करेगा। आपके सामने मैंने पैन में 2 से 3 चम्मच सिर्फ जो खाने के होते हैं ना, जो चावल कम खाते हैं, उसके मैंने ऐड किया है इसमें ऑयल। और
जब ऑयल गर्म हो गया बिल्कुल हल्की आंच पे, तो आपने इस तरीके से इसको शेप दे लेना है चम्मच की मदद से। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं, या फिर आप एक बड़ा पैनकेक की तरह भी इसको बना सकते हैं। मैं छोटे साइज़ की बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए फिर वो ज़ाया करते हैं, तो इस तरह से छोटे साइज़ के मैंने बनाए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इसको पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से सेक लेना है इस तरीके से। और ये ध्यान रखना है कि आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाएं, मीडियम टू लो। जितना आप स्लो पे पकाएंगे ना, बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडियम टू लो रखें कि इतना कि ये इसको हीट मिलती रही अच्छी, तो इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा इसके ऊपर। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट मज़ेदार आलू की ये कटलेट, जिसे आप पैनकेक भी कह सकते हैं। इसको बड़े मज़े का नाश्ता बनता है ये। इसके लिए आप स्पेशल एक रायता भी बनाएं वेजिटेबल का कोई सा भी, और इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं, बच्चों को बर्गर भी बना के दे सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हों लंच बॉक्स में आप इसको बना के दे सकते हैं। और खाने को कुछ भी ना हो घर में, तो 2 आलू से ये मज़ेदार सा रेसिपी रेडी करें, इंजॉय करें, बहुत मज़े का बनता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बहुत मज़े के बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।